थ्रिल, ड्रामा और सनसनी। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच डबल सुपर ओवर्स के बाद जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका के 187 रन के जवाब में अफगानिस्तान ने मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, जनूबी अफ्रीका ने भी मैच बराबर कर दिया। दूसरा सुपर ओवर फैसला कुन साबित हुआ। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 24 रन का हदफ दिया। जवाब में रहमानुल्लाह गुरबाज की जबरदस्त कोशिश, 3 छक्के लगाए, अफगान टीम 19 रन बना सकी। नसीम शाह की पाकिस्तान सुपर लीग की अब तक की सबसे बड़ी बोली 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी टीम का हिस्सा बन गए। ऑलराउंडर फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया। डेरल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में डेविड वार्नर को पिक किया। हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा। T20 में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कराची किंग का हिस्सा बन गए। 5 करोड़ 85 लाख रुपए बोली लगी। साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। विली रूसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5.5 करोड़ में पिक किया। विकेट कीपर बैटर आजम खान 3 करोड़ 25 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। बांग्लादेशी स्पिनर रिशाद हुसैन को रावलपिंडी ने 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वज़ीर आज़म का सोलर और नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी का फौरी नोटिस। नेपरा के नए कवायद ज़वाबित से मुतालिक इजलास। सोलर सारिफीन के हकूक और सारिफीन के बोझ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, पावर डिवीजन सोलर सारिफीन के मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा में नज़रसानी अपील दायर करे। सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ आम बिजली सारिफीन पर ना पड़े। नेट बिलिंग का इत्तलाक सिर्फ नए सारिफीन पर होगा। हुकूमत ने नेट मीटरिंग निज़ाम में तब्दीली के हवाले से पॉलिसी वाज़े कर दी। 85% रूफटॉप सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग सहूलत बरकरार। पहले से रजिस्टर्ड सारिफीन मौजूदा मुआहदे की मुद्दत पूरी होने तक पुराने तयशुदा रेट पर ही बिजली ग्रिड को फराहम करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मुखालिफत। शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत के ऐलानात में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। हुकूमती यकतरफा ऐलानात और फैसलों पर पीपल्स पार्टी शामिल नहीं। सोलर पैनल के सेक्टर की हौसला शिकनी की जा रही है। ये कैसे अपनी दी हुई पॉलिसी को तोड़ सकते हैं? लोगों की बात ना सुनी गई तो हम भी शोर करेंगे। हुकूमत की पॉलिसियां ही हुकूमत को बदनाम करती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के पाक फौज से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, पाक फौज किसी सूबे या जिले की फौज नहीं। अपोजिशन लीडर नजरियात जरूर रखें लेकिन इदारों पर हमला ना करें। ये पूरी कौम की जंग है, किसी जिले की नहीं। पाक फौज के जवान अपने खून से अपने हल्फ की तायीद कर रहे हैं। हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। कौमी असम्बली में पाक फौज और दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के हक में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। बयानिए के हथियार से दुश्मन फ़ायदा ले रहा है। कुछ लोग दहशतगर्दों को दुश्मन और कुछ इनको भाई कह रहे हैं। हम मुत्तहिद रहेंगे तो कोई बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। 18वीं तरमीम इसलिए नहीं थी कि हम ग्रोहों और सूबों में बंट जाएं। बतौर कौम हमें सख्त फैसले करना होंगे। बलोचिस्तान तन्हा नहीं, पंजाब हर लम्हा बलोचिस्तान के साथ खड़ा है। मरीम नवाज का FC के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। इंडिया पाक भारत जंग में 7 नहीं 10 तैयारे गिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। पाक भारत जंग में हालात बहुत संगीन थे। 10 तैयारे गिरने के बाद सूरत हाल तेजी से एटमी जंग की तरफ बढ़ रही थी। मैंने खित्ते में कशीदगी कम करा के कम अज कम 1 करोड़ जानें बचाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जौहरी जंग रोकने में मेरे किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने इससे पहले जंग में 7 तैयारे गिरने का जिक्र किया था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ।
अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी खित्ते के लिए बाइस तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा TTP को अफगानिस्तान में ज्यादा आज़ादी और सहूलत मिली। अलकायदा बर सगीर की क़यादत के काबुल में मौजूद होने की इत्तलात हैं। बैरूनी कार्रवाइयों के खदशात बढ़ रहे हैं। बानी PTI की रिहायशी मेयार से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, मेरी बानी PTI से मुलाकात हुई और उनका सेल भी विजिट किया। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मैंने अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी की सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया। सलमान सफदर को सुप्रीम कोर्ट ने बतौर फ्रेंड इन कोर्ट बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी थी। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने BNP के सरबराह का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था। बलोचिस्तान हुकूमत ने 39 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में मिरहर बयार मरी और मीर बरहमदाग बुगटी के नाम भी शामिल। मतलूब दहशतगर्दों से मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए 5 लाख से 25 करोड़ रुपए तक के इनाम का ऐलान। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग से 10 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। हलाक अफराद में मुबैना हमलावर खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद की लाशें हाई स्कूल से मिली, 2 लाशें एक घर से मिली। एक शख्स अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। फायरिंग की वजूहात का इल्म ना हो सका। बांग्लादेश का अगला वजीर आजम कौन? इलेक्शन कल होंगे। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 300 अरकान असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और जातिया पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश ने कहा, इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इकदाम मुकम्मल हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज तकसीम पैदा की है। हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वजीर आजम और वफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी आईनी अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मार्का शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को होगा। कोलंबो के लिए किरायों में 3 गुना इजाफा। एयर टिकट की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई से कोलंबो की टिकट 67,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपए की हो गई। दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइट की टिकट की कीमत 3,60,000 रुपए से तजावज कर गई। भारतीय टीम को बड़ा धचका। ओपनर अभिषेक शर्मा अस्पताल में दाखिल। बैदे में तकलीफ के बायस कल नामीबिया के खिलाफ मैच में उनकी शिरकत मशकूक। इमाद वसीम को PSL 11 में किसी टीम ने अपना हिस्सा नहीं बनाया। सऊद शकील को भी किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। इंग्लिश फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन और वेस्ट इंडीज के बैटर जॉनसन चार्ल्स की बोली भी न लग सकी। न्यूजीलैंड के बैटर कोलर मिनरो भी किसी टीम का हिस्सा न बन सके। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए। अमेरिका की टीम 158 रन बना सकी। साहिबजादा फरहान का बल्ले से लाठी चार्ज। 41 गेंदों पर 73 रन बनाए, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। साहिबजादा फरहान ने T20 इंटरनेशनल में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,83,300 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 67 पैसे का हो गया।
फी तोला सोना 2,300 रुपये महंगा, कीमत 5,28,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,972 रुपये महंगा होने के बाद 4,53,156 रुपये का हो गया। एक साल में 38,500 पाकिस्तानी खलीजी ममालिक से डिपोर्ट हुए। खलीजी ममालिक से डिपोर्ट पाकिस्तानियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। सऊदी अरब से 27,692 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। यूएई से 6,794, ओमान से 2,537 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नुकसानात के असरात से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक है। अदालत का वजारत IT, PTA और पैमरा को पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर हमले की धमकी। कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर हमले के लिए दूसरा बेड़ा भेजा जा सकता है। मुआहदा होना चाहिए, वरना हमें कुछ बहुत सख्त करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का ईरान के ऑयल टैंकर्स को जब्त करने पर गौर। अमरीकी हुकाम को ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का भी खदशा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अहम पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात पर हम आहंगी बरकरार रखने के अज़्म का भी इजहार। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई सिर्फ जंगली शहतूत तक महदूद थी। किचनार, सुम्बुल, सुखशैन समेत दीगर दरख्तों को मार्किंग करके महफूज रखा गया। CDA ने दरख्तों की कटाई के बाद मुतबादिल जगहों पर शजरकारी भी की। वजारत मौसमियाती तब्दीली का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज। वजीर मुमलिकत हेल्थ मुख्तार अहमद ने कहा कि पोलन से छुटकारे के लिए दरख्त काटे। इस्लामाबाद में 30,000 नए दरख्त लगाए जा रहे हैं। 10,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। चेयरमैन CDA ने कहा, दरख्तों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ने को तैयार नहीं। हम सरकारी स्कूलों को मिसाली बनाएंगे। बच्चों के मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। मुल्क भर में 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मेयर सक्कर अरसलान इस्लाम शेख ने तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सड़क की तोसी के लिए खंभों की मुंतकली और सीवरेज के मसाइल हल किए गए। अवामी सहूलियात की फराहमी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मेयर सक्कर ने 4,000 पौधे लगाने वाली तालिबा की माहौलियाती खिदमात को भी सराहा। बाजोड़ में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 बच्चियां और 1 खातून शामिल। एक खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हालिया बारिशों के बायस कमरे की छत बोसीदा हो गई थी। वज़ीर आला सिंध का पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात मजीद सख्त करने का हुक्म। कहा, बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। पोलियो के खिलाफ जंग में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सूबाई सतह पर कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लेने का फैसला। गजा में इसराइल का मुहलिक केमिकल हथियारों का इस्तेमाल। 3,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की लाशें तहलील हो गईं। अल जज़ीरा का तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, अमरीका ने इसराइल को हथियार मुहैया किए। बम फटने से 3,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ा। इमदादी टीमों को जाए वक़ूआ से इंसानी बाक़ियात ना मिल सकीं। कोलंबिया के शिमाली इलाके में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। 22 अफराद हलाक, 50,000 से ज़्यादा खानदान मुतासिर और हज़ारों बेघर हो गए। हुक्काम ने मुतासिर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। UAE स्वाट चैलेंज। पाकिस्तान और चीन की बरतरी नुमाया। भारत की कारकर्दगी बेनकाब। दुबई पुलिस के ज़ेर एहतमाम आर्मी मुकाबले में 52 ममालिक की 118 एलीट स्वाट टीमें शरीक हुई। इवेंट में भारत को पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी यूनिट और फिर चीन की खवातीन टीम ने भी मात दी।
चेल्सी 2 गोल की बढ़तरी के बावजूद मैच जीतने में नाकाम। प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड के साथ मैच 2-2 गोल से बराबर। गुलिस्तान के सहरा में रफ्तार और महारत का इम्तिहान। बहावलपुर में जीप रैली मेले का आगाज। रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मुआयना जारी। कल क्वालिफाई राउंड होगा। जीप रैली का ट्रैक मजमूई तौर पर 452 किलोमीटर तक रखा गया है। बाकमाल शख्सियत, बेमिसाल अदाकार काजी वाजिद को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। कई ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए।